गुरु गोबिंद गोपाल गुरु गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुरु गुरु नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अपने समय नूं जीवन नूं सफलियां करन दे लई आप संगतां हाज़रीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पाक बाणी का फुरमान आप संगतां नूं सरवण करवाया है। सिख जगत दे नितनेम दियां पाक बाणियां दे विचों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की महान बाणी चौपाई साहिब। आओ उस बाणी की कथा विचार दे नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। तुम है छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह सिख जगत का सिद्धांत दर्शाते ने भी सिख केवल अकाल पुरख का ध्यान धरता है, उसका ही भजन करता है। होर जितने भी धर्मां दे महापुरुष ने, रहबर ने, अवतार ने, भगवान ने, देवी देवते ने, सत्कार सब दा करो पर ध्यान उस अकाल पुरख दा धरो जिसने इन्हां सबना नूं पैदा कीता है। ये पाक बाणी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी है। इत्थों भी सिद्ध हुंदा है किसी देवी देवते रहबर महापुरुष दे ध्यान धरन दी बात नहीं पाउंदे पातशाह। कोई सनातन मत दा विद्वान होवे, उन्हां दे इष्ट होणगे, विष्णु जी होणगे, शिव होणगे, होर महापुरुष होणगे, उन्हां दे ध्यान दी गल करनगे। ये गुरु पातशाह कहंदे अकाल पुरख दा ध्यान धरना है, साडा ओही इष्ट है, साडा ओही मालक है। महाराज कहंदे मैं अपने निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख दा ध्यान धरदा हां। ध्यान तो भाव है सुरत नूं एक जगह टिकाउणा, और वो जगह किहड़ी है? अकाल पुरख दे चरण, अकाल पुरख दी याद विच बैठना है, उहदा ध्यान धरना है, उहदे ध्यान विच समाधि लाउणी है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह भी कहंदे ने अवर त्याग तू तिस है चितार। बाकी सब कुछ विसार के एक अकाल पुरख नूं चेते कर। दुख सुख प्रभ देवन हार, क्योंकि उहदे हुक्म विच ही दुख ने, किरपा कर दवे ते सुखां विच बदल जांदे ने।
सो महाराज अगे हुक्म करते ने, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। कहते देखो, जीवन नूं बतीत करन दे लई असीं बड़ा कुछ झोली अड्ड के मंगदे हां। इक्को ही कहंदे दाता है, वो अकाल पुरख है, और ओदियां दातां नाल ही रजिया जा सकदा है। बंदे अगे झोली अड्डीए, कुछ ना कुछ दे भी दवे, सानू रज नहीं आवेगा। रोज मंगांगे सदीवी वो देण जोगा नहीं होवेगा। परमात्मा तो जदों मंगो वो दिंदा है, ओदे अखुट भंडार ने। कहंदे जो भी वर चाहिदा है, दात चाहिदी है, ओदे पासों मंग के लेना करो। वर दे बड़े मतलब ने। वर पति नूं भी कहा जाता है। कहंदे अकाल पुरख नूं खसम धारो। वर दा मतलब आसीस भी है, शराफ दे उल्ट। सो कहंदे तेरे पासों ही सब कुछ मंगांगे। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने, जां की सेवा सर्व सुख पावै है, अवर काहू पै बौड़ ना जावै। कहंदे अकाल पुरख दे नाम जपियां, सेवा कीतियां सुख मिलते ने, झोली भर जाती है। फिर होर किधरे दौड़ना नहीं पैंदा, होर किधरे जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। सो जो मंगना है उस अकाल पुरख कोलों मंगीए। सेवक सिख हमारे तारिया है, ये हजूर लोकाई दे लई, अपने सिखां सेवकां प्यारियां दे लई, अपने निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख नूं बेनती करदे ने। सेवक तो भाव है जो खिदमतगार है, सेवादार है, गुरु दा जेड़ा सेवक है। सिख दा मतलब जो शिक्षा लैण वाला है, गुरु तो सिक्ख्या लैण वाला है, जो शागिर्द है गुरां दा। सिख धर्म दे विच गुरु नानक दे जेड़े चेले बालके ने, जेड़े गुरु नानक दी सिक्ख्या दे धारनी ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी रहत दे धारनी ने, उन्हां नूं सिख कहा है। महाराज कहंदे साडे सिखां सेवकां नूं महाराज अकाल पुरख जी भवसागर तो तारना करो। हुण सेवक बनांगे, सिख बनांगे, सिक्ख्या ते चलांगे, फिर ही उतारनगे। जे साडे विच कोई अधूरापन है फिर गल नहीं बनेगी। बाणी दा फरमान है ना, मन्नै तरै तारे गुर सिख। जिहड़ा अकाल पुरख नूं मनदा है ना, वो सच्चा सतगुरु आप ते मुक्त है ही। उहदे जिहड़े सिख ने वो भी तर जांदे ने, वो भी दुखां दे सागर तो पार लंघ जांदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, नानक सतगुर सिख को जिय नाल सुमारै, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै। कहंदे तू सिख बन जा गुरु दा, कदे भी तैनू वो भुलेगा नहीं। तू चाहे गुरु नूं भुल भी जावें, वो तैनू भुलेगा नहीं, तैनू याद रखेगा। तेरे ते कोई भी औखी घड़ी है, कोई भी समा है, वो तेरा हलत ये जेड़ा लोक है ते परलोक पलत जो है वो भी सवार दवेगा। किधरे भी तैनू वसारेगा नहीं, तेरा लोक परलोक सुहेला कर दवेगा। सो है अकाल पुरख गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे साडे सिखां सेवकां नूं तारना करो। और उन्हां दे जेड़े दुश्मन ने ना, उन्हां बाबत कहंदे ने, चुन चुन सतर हमारे मारिया है। उन्हां नूं मारना करो जेड़े शत्रु ने। हुण इत्थे शत्रु की ने, वैरी की ने, शत्र की ने, दुश्मन की ने, जिहड़े संसार सागर चों सानू डोबदे ने। वो काम क्रोध लोभ मोह
हंकार, जिहड़े विकार ने, जिहड़ी माया है। वैसे संस्कृत विच शत्रु दा भाव, शत्रु कह दिंदे ने दुश्मन नूं, ते जे सत्र अरबी दे विच इहदे अर्थ वेखणे होण तां लम्मी कतार नूं कहिंदे ने। भाव साडे दुश्मनां दी जिहड़ी कतार है, क्योंकि विकार एक ते है नहीं, बड़े ने, बड़े विषय विकार ने, बड़े औगण ने साडे विच। सो काम आदक जिन्ने भी शत्रु ने, इन्हां दी कतार नूं कंडियां वांगू चुन चुन के खत्म कर दिओ, साडे जीवन चों कढ दिओ इन्हां नूं। बाणी दा फरमान है ना, सत्र दहन हर नाम कह न अवर कश न उपाओ। तू चाहना है तेरे जीवन चों दुश्मन, शत्रु, रोग सोग विकार मिट जाण, कहंदे नाम जपिया कर। नाम दुश्मनां नूं खत्म करन वाला है, विकारां दा खुरा खोज मिटाउण वाला है। पहलां ते है अंदरूनी दुश्मनां दी गल। हुण जे तुसीं आखो भी गुरु साहब ते निर्वैर हस्ती ने, वो दुश्मनां नूं, बहरूनी वैरियां नूं मारन दी गल क्यों करनगे? ये बाणी कहंदी है, सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा। गुरु लई शत्रु ते मित्र एक समान ने, सब नूं तारन वाला है। पर इत्थे महाराज कहंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਮਿਟਾ ਦੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ। ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਓ। ਸਭ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਹਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਦੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬੁਲਾਏ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹਾਥ ਉਦੈ ਮੁਝੈ ਉਭਰਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋ ਸਥੂਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਲੈ, ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ। ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਸਤ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਭਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਾਸ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ,
कोई दावा कर भी दवे भी मैं नहीं डरदा रोग सोग तो, मैं नहीं डरदा किसी दुश्मन तो, ते कहंदे मौत दा डर ते सब नूं ही हुंदा है, क्योंकि उन्होंने जित्तिया ते जा नहीं सकता। सो अकाल पुरख सब तो वड्डा भै जिहड़ा है, दुश्मनां नालों भी वध के, विकारां नालों भी वध के, वो है मौत दा, वो है मरण दा। मरण की है? प्राणा दा शरीर तो वख हो जाना, वियोग हो जाना। काल समय नूं भी कहिंदे ने, काल मौत नूं भी कहिंदे ने, जमा नूं भी कहिंदे ने। महाराज जो जम ने, जो मौत है, उहदा सानू त्रास है, उहदा सानू भय है, उहदा सानू डर है। ये बेनती करया करो, वो डर नूं तू निवृत्त कर, उस डर दा तू खुरा खोज मिटा दे। ये सानू सिखाउंदे ने बेनती करनी काल पुरख अगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं किसे दा डर नहीं। अल्लाह यारखां कहंदे वो बेखौफ है, उहदे ते लखां दुश्मन चढ़ के आउंदे ने, उहदे कोल मुट्ठी पर सिंह हुंदे ने। वो कहंदा नंदा दी पुरी दे घेरे दरम्यान अगर तुसी नदर दौड़ाओ ते वड्डे तो वड्डा सूरमा पै भीत हो जावे, एडा वड्डा घेरा है। जिस दम आनंदपुर में सतगुरु मुकीम थे, हमगा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे, किले को घेरे चारों तरफ से गनीम थे, टूटे से रिज़्क दिल सिंगो दो नीम थे। भुखे भाणे सिंह लखां दा घेरा, गुरु गोबिंद सिंह नहीं डरदे। जिस रन में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। अरबी फारसी दा महान विद्वान कहंदा, उर्दू दा महान शायर कहंदा, तू लखां नूं ढा लैंदा सी मुट्ठी पर सिंह लैके। गुरु नूं किसे दा डर नहीं है, गुरु नूं कोई रखिया नहीं चाहिए। गुरु आप अकाल पुरख दा स्वरूप है। अगर कोई बेनती कर रहे ने ते सानू ये सिखाउंदे ने, जदों भी भीड़ पवे, जदों भी विकार ढा लैण, दुश्मन ढा लैण, एक अकाल पुरख नूं याद करिओ, तुहाडी रखिया करेगा वो, जो गुरां दा निर्गुण स्वरूप है। गुर परमेश्वर एको जान, गुरु आप परम ईश्वर है, उन्होंने किसी का भय नहीं है। देखो ये गल तय है, बाणी दा फरमान है, मरण लिखाए आए नहीं रहना। जो भी दुनिया ते पैदा होया है उन्हें मरना है, ये सच्चाई है। पर फिर भी असी मुनकर हो रहे हैं इस सच्चाई तो, भुलना चाहते हैं मौत नूं, डरदे हैं मौत तो। अच्छा, मौत दा जेड़ा सोटा है ना, है बड़ा दुखदायक। कबीर, जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहया जाए। कबीर जी महाराज कहंदे, जमा दा सोटा दुखदायक है, मौत सुखाली नहीं आउंदी। जिंद निमाणी कढिए हड्डां कू कड़काए। तुसी वेखोगे मौत हुंदी है, ब्लड निकल आउंदा, गंदगी शरीर चों निकलदी है, इहदा मतलब भी अंदर भन्न तोड़ कीती गई है। शरीर दे नाल उस रूह दी पकड़ ऐसी बन गई, वो रूह छड्डना नहीं चाहुंदी शरीर नूं, फिर धक्के नाल जम कढदे ने। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। सो महाराज, ये मौत दा भय बड़ा सताउंदा है। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहे अर गर्भ बसेरा। ये दुख साडा तू कट, साडे अंदरों मौत दा भय फिक्र खत्म होवे, आवागमन तो मुक्त होइए, सानू गर्भ विच ना आउणा पवे। निरभौ भय खसम रंग राते, जम की त्रास बुझाए। फिर होएगा की, कहंदे जेड़ा अकाल पुरख नूं याद करेगा निरभौ हो जावेगा, उहनूं मौत दा भय नहीं रवेगा। खसम दे रंग विच रंगिया होया जमा दी त्रास नूं ओ मिटा लवेगा। कहंदे बेनती करया करो नानक, दास सदा संग सेवक, तेरी भगत करों लिवलाए। ऐ अकाल पुरख तेरी भगती करांगा, अपने सेवक दे सदा नाल रही तू। सो मौत दे डर तो बचा लई। मौत आउणी है, कोई दो राय नहीं। तू सुखमणी पढ़ जां साकत बन, मौत आउणी है। पर साकत तिल तिल मरदा है, मौत तो भय भीत हुंदा है। औखा समा आउंदा है अंतला उसदा। गुरमुख जिहड़े ने वो भाणे दे विच, आनंद दे विच
चोला इउं त्यागदे ने शरीर दा जिवें सप कुंज ला के चलिया जांदा है। उन्हां नूं भै नहीं रहिंदा मौत दा। तकरीबन 10 लाख दे इर्द गिर्द शहीदी है सिख जगत विच, दीन लई, मजलूम लई, धर्म लई। जे डर हुंदा मौत दा, भै हुंदा, जे बाणी ने निवृत्ति ना कीती हुंदी मौत दे डर दी, ते सिर नहीं सी दिता जा सकदा। और ये गुरु ने सिखाया नाम जप के निरभौ होना है। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तेग बहादुर सी करिया, करी ना किन्हू आन, शीस दिया पर सी ना उचरी। गुरु तेग बहादुर साहब ने सिर दे के दर्शा दिता भी मौत दा भै नहीं है, सी नहीं आखी, कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बाणी दा नशा ऐसा है। सो गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मौत दे डर तो निवृत्ति चाहुंदे हो, अकाल पुरख अगे बेनती करया करो। तुहाडा जिहड़ा त्रास है जन्म अते मरण दा भै खत्म करेगा। जमना भी एक भै है। कौन मां दे गर्भ विच 10 महीने पुठा लड़किया रवे, ये मुश्किल है। सो कहंदे जमन ते मरण वो कट दवेगा जे तुसीं उहदे अगे बेनती करोगे। इस जीवन विच विचरदियां एक ये भी बेनती करनी है, हुजो सदा हमारे पछा। परमात्मा तू मेरे पक्ष विच हो जा। पछा दा भाव है पख करना, तरफदारी करनी, धड़े विच हो जाना। ऐ अकाल पुरख तू मेरे पक्ष विच रह, मैनू ग्रहण कर ला, मैनू अपना सेवक बना, मैनू अपने धड़े विच पक्का कर लै। सदा तेरे पक्ष विच रहिए, तू साडी तरफदारी कर, तेरे असीं सदा बन के रहिए। लोकां ने होर बड़े धड़े बनाए ने, बड़े यार मित्र बनाए ने, पर यह पता है सब छड्डण वाले ने। तेरे धड़े विच रवांगे ते तू हिफाजत दवेंगा लोक परलोक अंदर। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल सवाई। कोई कहता पुत्र कम आवेगा, जवाई कम आवेगा, कुड़म कम आवेगा, समधी कम आउणगे, यार कम आउणगे। कईयां चौधरी यार बना लए, चौधरियां दे अमीर लोकां दे अपने मनोरथां दी खातर, मतलबां दी खातर यारी पा लई। कहंदे गल नहीं बनेगी, कोई औखी घड़ी च कम नहीं आवेगा। हमरा धड़ा हर रहया समाई, अकाल पुरख दे धड़े विच बज जाओ जो सदा अंग संग रहिंदा है। हम हर स्यों धड़ा किया, मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख धड़ा अवरना कोई। हाँ हर गुण गावा असंख अनेक है, अकाल पुरख मैं तेरे गीत गाउना, तू ही मेरे सिर दा साई है। मैं तेरे ही धड़े विच हाँ, मैं होर किसे दा आसरा नहीं तकिया तेरे बिना। सो किरपा कर साडा पख लै, रोगां सोगां तो साडी रखिया कर। ते जदों अकाल पुरख तुहाडे पक्ष विच हो गया ना, तुहाडे पख विच हो गया, तुहानू फिर होर किसे सहारे दी लोड़ ना रही, किसे दी मुथाजी ना रही, कोई फिक्र ना रहा। जा तू मेरा वल है त्या क्या मोशंदा, फिर कोई मुथाजी नहीं, किसे दी लोड़ नहीं रहिंदी। सो है परमात्मा सानू अपने धड़े विच रख, साडे पख विच तू आप खलो जा। सिरी अस तुझजू करियो हो रशा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ऐ सिरी अस धुज, इहदा मतलब समझियो अस तलवार नू कहंदे ने, ते धुज दा भाव है तुझा, धुज दा भाव है केत, निशान, झंडा। ऐ अकाल पुरख तलवार धारी, काल के काल अकाल, जिहदा चिन्ह तलवार है। ज्ञान दी तलवार नाल अज्ञान नू कटदा है, विकारां नू कटदा है, ते प्रतख सूरबीरां दे अंदर अजमतां बख्श के, लोह खड़ग दे के इंसानियत दे वैरियां दा घाण करवा दिंदा है। सो है खड़गधारी अकाल पुरख। ये वीर रसी लफ्ज भारत वर्ष दी इस लोकाई दे अंदर सूरबीरता भरन लई पातशाह ने अकाल पुरख दे नवे नवे नाम चित्रे सन।
प्रेम रसी नावां तो वीर रसी नाम प्रगट कीते महाराज ने। लोकाई विच जज्बा पैदा करन लई, गुलामी दे नाल लड़न दी बरकत देण दे लई। ऐ अष्टुज, ऐ परमात्मा मेरी रखिया कर। जू दा मतलब हुंदा जी, आदर बोधक शब्द है। महाराज हुण बिहार दे विच पटना साहिब प्रगट होए ने, तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखै भवलय। ऑटोबायोग्राफी बचित्र नाटक चो लिखते ने अपने आगास बाबत। हुण उत्थों दी बोली थोड़ी थोड़ी विच वरती जांदे ने महाराज, उत्थे जी नूं जू कह दिंदे ने। ये आदर देण लई लफ्ज़ है सिरी अस्तुजू, भाव ऐ अस्तुज, ऐ परमात्मा जी मेरी रखिया करो, रक्षा करो, मेरी हिफाजत करो, मेरी परवरिश करो, शुभ गुणां नूं बचा के रखो। महान गुण जो साडे अंतशकरण विच ने वो किते विकार लुट के ना लै जाण, तुसीं उन्हां महान गुणां दी भी रखिया करो। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने रखिया करहो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। ऐ अकाल पुरख मेरी रखिया कर, मैं तेरे नाम दे ही आसरे हाँ। सो ये सदीवी बेनतियां करदे रहा करो, तुहानू रोगां सोगां तो रखेगा। और राख लेहो मोहे राखन हारे, तेरे अगे बेनती अकाल पुरख असीं तां करदे हां क्योंकि तू ही रखण वाला है, रक्षक है, तू ही बचाउण वाला है। तेरे तो लहदा कोई रखण वाला जापदा ही नहीं है, क्योंकि तेरे तो बिना कोई अपने आप नूं रख नहीं सकिया दुनिया ते। सब मिट गए, तू सदीवी है। ते जे तू सदीवी है, तेरी रखिया सानू हासिल हो जावे ते साडा नाम ही सदीवी रह जावेगा। मोह माया तो रखण वाले परमात्मा, विकारां तो रखण वाले परमात्मा कृपा कर। एक पछाणु जी का इको रखण हार, कहंदे एक अकाल पुरख ही इस मन दा आत्मा दा मित्र है। उही विकारां तो इसनू रख सकदा है, उही तन नू पिंड नू रोगां तो रख सकदा है, दुश्मनां तो रख सकदा है। एक सकामन आसरा इको प्राण आधार, वो प्राणा दा भी आसरा है। जिंदगी उसदी बख्शी है, श्वास उसदे बख्शे ने, और वो रख भी सकदा है इस जिंदगी नू। कहंदे तिस सरणाई सदा सुख, पार ब्रह्म करतार। वो करता है, दुनिया नू साजदा है, जेड़ा भी उहदी शरण रवेगा उहनू सदा सुख होवेगा। सो महाराज कहंदे ने ऐ मेरे निर्गुण स्वरूप मेरी भी रखिया कर। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने सतगुरु का रखण हारा हर आप है। अपने सरगुण स्वरूप गुरु नू भी वो अकाल पुरख आप ही रखदा है। सतगुरु के पिछे हर सब उभारिया, जेड़े जेड़े गुरु दे धड़े विच आए उन्हां नू भी अकाल पुरख रख लैंदा है। फिर जेड़े अकाल पुरख दी रखिया विच आए, जेड़े उहदे हुक्म विच आए, जिन्ने भी रोग सोग उन्हां दे दुश्मन सन, परमात्मा ने सारियां पासों बचाउणा कीता। राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याद मटाई। कहो नानक किरपा भई प्रभ भये सहाई। कृपा कीती उन्हें, आदियां ब्यादियां रोग सोग सारे ही दूर कर दिते। सो है रखण वाले अकाल पुरख रखना करो। उहदे सुभाव बारे अगे दसदे ने कलगीधर, साहिब संत सहाय प्यारे। तैनू संतां ने साहिब मन्निया, खसम मन्निया, ते तेरा सुभाव है सहाय प्यारे। अपने प्यारियां दी सहायता करदा है, ये तेरा बिरद है, मुड कदीमी सुभाव है तेरा। साहिब लफ्ज अरबी दा है, ते साहिब दा मतलब हुंदा स्वामी, मालक, खसम। जिवें बाणी चाहुंदा ना, साहिब सेती हुक्म ना चलै, वो खसम है। अकाल पुरख सारियां दा मालक है। वो संतां ने अपना खसम धारिया है, आगू मन्निया है उसनूं। होर किसे नूं अपना वो मुरशद नहीं मानते, अकाल पुरख तो लैदा। संत कौन ने? मन इंद्रे जिन्हां ने टका लए ने। बाणी पढ़ के
मन नूं शांत कर लिया जिन्हां ने। सो ऐसे जिहड़े महापुरुष ने उन्हां दा सहायक है अकाल पुरख। जदों असीं उहदे आसरे ही हो गए, उहनूं खसम ही धार लिया, तो फिर वो अपणियां जीव इस्त्रियां दी रखिया करदा है, वो सदा सहायता करन वाला है। दूसरा महाराज कहंदे प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ साधु संत मुहब्बत करते ने, वो अपने प्यारियां संतां नाल बड़ा प्रेम करता है। साहिब स्यों मन मानिया दे साच आधार, जिसदा मन उसनूं साहिब वजों मनण लई मन गया, जिसने भी खसम धार लिया अकाल पुरख नूं, वो परमात्मा उन्हां सतपुरुषां दा आधार बन गया, आसरा बन गया, उन्हां दी सहायता कीती, रखिया हुई। जिवें बाणी चाहुंदा ना, राम राम संत सदा सहाय। रमिया होया अकाल पुरख जो हर जरे च है, वो संतां दी सदा सहायता करदा है। घर बाहर नाले परमेश्वर रव रहया पूरन सब ठाए, चाहे तुसी घर हो चाहे बाहर हो, लोक परलोक विच देश विदेश विच वो तुहाडी सहायता करेगा। अगे फिर उहदे सुभाअ दा ही जिक्र करदे ने, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुसी दीना दे बंधु हो, दीना दे सहायक हो, दीना ते दया करन वाले हो। दीन तो भाव है गरीब, इत्थे गरीबी मन दी है, तन दी गरीबी दी गल नहीं है, इत्थे मन दी गरीबी दी गल है। जेड़ा मन करके निर्माण है, निमरतावान है, अकाल पुरख अगे झुक जांदा है, उन्हां नूं महाराज रखदे ने। उन्हां दे जीवन विच कदे दुख नहीं आउण दिंदे, ना चीज़ां दे सिर ते अपना हथ रख लैंदे ने। दुष्टन के हंता, जो कलंकी ने, दुष्ट ने, दुश्मन ने, वैरी ने, सतपुरुषां ने, जो इंसानियत दे वैरी ने, खोटे ने, दुर्जन ने, उन्हां दे हंता ने, हनन करन वाले ने, उन्हां नूं मारन वाले ने, जो परम ईश्वर ने। पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, पापियां नूं पवित्र करन वाला है, दीना ते दया करन वाला है। कहंदे उस अकाल पुरख दी शरण मंगिया करो, गज को त्रास मिट्यो जिह सिमरत तुम काहे बिसरावो। कहंदे देखो दुश्मनां तो रखिया करदा है, अपने प्यारियां दी, दुश्मनां दा घाण कर दिंदा है। जिथे प्रतख बहरूनी बाहरी वैरियां तो रखदा है, उथे अंदरूनी विकारां तो रखदा है। वो गज दी एक साखी आउंदी है ना सनातनियां दे इतिहास विच, बाणी च बड़ा जिक्र आया है। कहंदे वो हाथी जिहड़ा सी ना, वो किसी नदी तो जल छकण लगा, तो मगरमच्छ ने तेंदुए ने ओदा पैर पकड़ लिया। हुण बल दोवां च ही बड़ा है, पर पानी दे विच बल तेंदुए दा बहुतात विच चलदा है, ते हाथी नूं जापिया भी हुण धू के लै जावेगा जल दे अंदर, मेरा खुरा खोज मिटा देवेगा जो मछ है। एक मान भी सी भी मैं चौपायां दे विचों सब तो बली हाँ, जंगल दे विच मेरे वर्गा कोई दूसरा नहीं है। बड़ा जोर लाया, गल नहीं बनी। अखीर गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने उस अकाल पुरख दी याद आ गई। ये नहीं भी कला इंसान ही अरदास करता है, सब पशु पंछी भी उन्होंने अरदास कर लेंदे ने। अखीर उन्होंने याद आई भी कोई ते है जिसने तेंदुआ बनाया है, मछ बनाया है, जिहदे विच मेरे नालों वध के बल है, हुण ओहदा ही तरला लिया जावे। वो कहंदे अकाल पुरख दी याद आई, उसदी ऐसी कृपा हुई भी तेंदुए ने मुंह खोल दिता ते हाथी दौड़ उठिया, भज उठिया, जान बच गई। गज को त्रास मिट्यो जिह सिमरत तुम काहे बिसरावो। गज दा त्रास मिटा दिता, जान बख्श दिती उसदी। वो कृपा करन वाला है, दुखां रोगां सोगां दे मूहों रखण वाला है, ते क्यों भुलाया है तुसीं उसनूं। कहंदे उसनूं याद करिया करो, दुष्टां दा हंता है,
रोगां सोगां दा ओ हंता है। सो महाराज अकाल पुरख बाबत अगे आखण लगे ने, करता है किया तपाव सो, ध्यान दिओ, दुष्ट मुए हुए मूरे। कहते जिदन न्याय करता है ना अकाल पुरख, चुन चुन के दुश्मनां नूं मार देवेगा जिन्हां ने सतपुरुषां नूं दुख दिता है। बहरूनी दुश्मन, वैरी, दुष्ट, वैर कमाउण वाले, घाण करदे ने लुकाई दा जो। दूसरा वो अंदरूनी दुश्मनां नूं भी चुन चुन के मारदा, विकारां नूं कढ दिंदा है। गुण साडे बच जांदे ने। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। वो रखिया करन वाला है। सो दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहब कहते ने, सब दुखन को हंता, सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ। वो दुखां दा हंता है, सुख देण वाला है। ओदे गीत गाया करो। अगे ओदी अजमत, ओदी ताकत नूं बयान करदे ने भी ओदी किथे किथे चलदी है। कहंदे तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। चतुर 10, चतुर 4 ते 10 का मतलब तुसी समझदे ही हो। 10 ते 4 14। 7 पाताल 7 आकाश इस्लाम जगत ने मन्ने ने, सिख जगत ने मन्निया है। पातालां पाताल लख, आगासां आगास, धरती होर पर है, होर लखां आकाश पाताल ने। खैर कलगीधर कहंदे जितने भी आकाश पाताल ने, तू सारियां दा ही कंत है, खसम है, मालक है। हर जगह तेरी ही डांग कायम है, तेरा ही हुक्म चलदा है। पुरी की हुंदी है? जिथे आदमियां दी आबादी होवे, जिथे बहुतात विच लोकाई वसदी होवे। देखियो देवतियां दे लोक नूं भी पुरी कहा है। इंद्रपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, ये जितने भी लोक परलोक ने, जिथे जिथे भी कोई वसदा है, कोई नगरी है, कोई शहर है। महाराज अकाल पुरख तुसी ही सारियां दे कंतो, स्वामी हो, प्रे हो, तुहाडा ही सारे नाम जपदे ने। सबना दे सिर दे तुसी साईं हो। जिवें गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने, हर कंत अनंत दयाल श्रीधर, गोबिंद पतत उदाहरणो। गोबिंद अकाल पुरख पापियां नूं पवित्र करन वाला, सबना दा कंत है, वो अनंत है। उहदे गुणां दा कोई थो पता नहीं चलदा। दयालु बड़ा है। सारियां पुरियां नूं उसने अपने आसरे रखिया है। प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारणो। वो सारियां ते कृपा करदा है जिहड़े शरण आउंदे ने, भव सागर तो पार लै जांदा है। सो अगे महाराज हुक्म करदे ने ब्रह्मंड दे मालक दी रचना बाबत। काल पाए ब्रह्मा बप धरा। काल पाए समा पा के, काल पाए अकाल पुरख दा हुक्म पा के, प्रभु दे हुक्म दे विच। काल दे बड़े अर्थ ने। समय नूं कहिंदे ने, वेले नूं कहिंदे ने, मृत्यु नूं कहिंदे ने, मौत दे देवते नूं कहिंदे ने। जो मौत तो रहत अकाल पुरख है उसनूं कहिंदे ने। समा पा के खुदा दे हुक्म विच अकाल पुरख दी किरपा दे नाल ब्रह्मा जी दा दुनिया ते आउणा होया। इत्थे है पाए। पाए दा भाव हुंदा है प्रवेश कराया। ब्रह्मा नूं पा दिता, दुनिया ते प्रगट कर दिता। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनण खाण। जिस अकाल पुरख ने ये पिंड दिता, शरीर दिता, उसने ही विच जोत पाउणा कीती है। सो ब्रह्मा जी उहदे हुक्म विच पैदा होए ने। अकाल पुरख दा हुक्म होया चतुरानन, जो पितामा है, जो पुराणा अनुसार जगत रचन वाला है, सनातन मत अनुसार कहंदे उसकी रचना भी अकाल पुरख ने कीती है। बप कहंदे ने शरीर नूं। अकाल पुरख दा हुक्म होया ते ब्रह्मा जी दुनिया ते पैदा होए। प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया। बाणी चाहुंदा ना, काल दे घर इस लोकाई अंदर पहला ब्रह्मा जी पैदा होए अकाल पुरख दे हुक्म विच। ते अकाल पुरख दे हुक्म विच ही ब्रह्मा जी दुनिया तो चले गए।
काल दे घर चले गए। लोक परलोक काल दे ही घर ने, भाव इत्थे कोई भी अमर नहीं है। फर्स्टली ब्रह्मा एंटर द हाउस ऑफ द डेथ, काल दे मुंह विच ब्रह्मा जी नूं भी जाना पिया। सो इत्थे कोई भी है, अकाल पुरख ही सब नूं पैदा करन वाला है। करण कारण एक ओही, जिन किया आकार तिसै त्यावहो मन मेरे सर्ब को आधार। करण कारण सारियां दा अकाल पुरख है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁੰਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। देयर वाज अ अटर डार्कनेस। अकाल पुरख इक्को बुलंद हस्ती मौजूद सी, सुन समाद ला के वो बैठा होया सी। ना दिन है ना रात है ना संसार है। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश ना कोई अवर ना दीसै एको सोई। ना ब्रह्मा जी सी ना विष्णु जी सी ना शिव जी महाराज सन, कोई भी दुनिया दे उत्ते नहीं सी। कहते जां तिस भाणा तां जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, माया मोह वधाएंदा। ओदा दिल कीता, फुरना कीता, उसने हुक्म कीता, बचन कीता, दुनिया प्रगट हो गई। ब्रह्मा जी पैदा हो गए, विष्णु पैदा हो गए, शिव जी पैदा हो गए, सारियां नूं पैदा कर दिता। कैसी अजमत है, कहंदे बिना थम्मा तो आसमान खड़ा कर दिता उन्हें धरती दे उत्ते। बिना सहारे तो 3 हिस्से पानी विच धरती उसने खड़ी कीती है। वेखो तुसीं बाल्टी पानी दी लैके ना मुठ मिट्टी दी पाओ ते पानी विच खुर जाती है। ये धरती नहीं खुरन दिंदा इस पानी दी बाल्टी विच, भाव सागरां दे विच। ये उन्हें अजमत विखाई हुई है। खैर कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, प्रथमे ब्रह्मा का लैकर आया। कई ब्रह्मे साजदा है, कईयां नूं दुनिया तो लै जांदा है। ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, ब्रह्मा दी पुरी भी सुरक्षित नहीं है, सब नूं जाना पवेगा। काल पाए शिवजू अवतारा, काल दा हुक्म होया, शिवजी पैदा होए जो देवतियां चों महान है। सनातन मत दी त्रिधा मूर्ति चों एक महान महापुरुष शिवजी दा आगाज होया। कोट महेश उपाए समाए, कहंदे कई शिवजी अकाल पुरख पैदा करदा है। जदों उमर भोग लैंदे ने दुनिया तो उन्हां दा जाना हुंदा है। ही क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयड मिलियंस ऑफ शिवाज, सब उहदे हुक्म विच है। शिवपुरी गा होएगा काला, शिवपुरी भी सुरक्षित नहीं। भाव अकाल पुरख ने जिसनों सिरजिया है उन्होंने खत्म कर दिंदा है। त्रै गुण माया बिनस बिताला, जो भी माया विच पैदा होया खत्म होएगा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, कहंदे काल दे हुक्म दे विच सनातन मत दी जो त्रिधा मूर्ति चों वड्डे महापुरुष ने, तिन्हां चों एक विष्णु जी महाराज कहंदे वो भी हुक्म विच पैदा होए। कोट बिसन कीने अवतार, कई विष्णु उन्हां दे हुक्म विच पैदा हुंदे ने। हुक्म उपाए 10 अवतारा, अकाल पुरख दे हुक्म विच ही विष्णु जी दे महान 10 अवतार होए ने। चाहे वो श्री कृष्ण जी महाराज ने, श्री रामचंद्र जी ने, सारे उहदे हुक्म दे विच पैदा हुंदे ने। सकल काल का किया तमाशा, है अकाल पुरख ये दुनिया दा जो तमाशा है। बाजीगर खेड पाउंदा है ना मेले विच, वो सदीवी नहीं हुंदी। दुनिया इदां दा तमाशा है जो सदीवी नहीं है। सकल सारे दा सारा ये हुनर तेरा ही रचिया होया है। संपूर्ण तमाम खंड ब्रह्मंड पुरियां तेरे ही बनाए ने। तमाशा अरबी दा लफ्ज है, ये सारा तेरा ही तमाशा कीता है। जिवें चित्त नूं प्रसन्न करन लई कोई दृश्य पेश करीदा है ना, ये सारी फिल्म तेरी ही परमात्मा बनाई है, तू ही इहदा खुरा खोज कर दिना है। ये सारा तेरा ही तमाशा है। हुक्म विच जिंदगी, हुक्म विच मौत, हुक्म विच आगाज, हुक्म दे विच सुख सहूलतां,
प्रभु दे हुक्म विच ही ब्रह्मा जी विष्णु महेश शिव जी जिन्ने भी सतपुरुष ने देवी देवते ने पैदा हुंदे ने कार कमाउंदे ने बिनस जांदे ने जाना हुंदा है। ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा। ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी महादेव ये जिन्ने महापुरुष ने ना ये हुक्म विच आए ते कार भी हुक्म विच कमाउंदे ने। और जेड़ा आया है कहंदे शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निश्चल को थाओ ना है। ना शिवपुरी निश्चल है ना इंद्रपुरी निश्चल है ना ब्रह्मपुरी निश्चल है। सबने जाना है जो उपज्यो सो बिनस है परों आज कै काल। जो पैदा होया है वो खत्म होवेगा। Whoever has been created by Lord, he will be destroyed. उदा खात्मा काल पुरख एक ना एक दिन कर ही दिंदा है। हाँ जेड़े नाम जपदे ने ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी। ब्रह्मा जी विष्णु ते शिव जी वर्गियां दी लोग पूजा क्यों करते ने? कहंदे ये अकाल पुरख दा नाम जप के मनुखता चों श्रेष्ठ महापुरुष होए ने तां लोग इन्हां दा सत्कार करते ने। सो शरीर नहीं रवेगा ना अवतारां दा ना महापुरुषां दा ना साखतां दा। जेड़े नाम जपदे ने जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। जगत पैदा हुंदा है मिट जांदा है पर नाम जपण वाले अस्थिर सदीवी ने दुनिया ते उन्हां दा नाम अमर हो जांदा है। सो ये देवी देवते इन्हां दा नाम इसलिए रह गया शिव जी वर्गे महात्मावां दा क्योंकि इन्हां नाम जपिया है। संसार ते केवल प्रभु परमात्मा सदीवी रहन वाला है, उहदी ही सरकार रहनी है। बाणी दा फरमान है एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। इत्थे डांग अकाल पुरख दी चलनी है किसे दूजे दी नहीं। रहन वाला वो है सरकार उहदी सदीवी है। अजकल दे लीडरां वांगू ये नहीं भी 25 साली लोकां दे मनां तो लै गए ते कुर्सी मुद्धी करती लोकां ने। इदां दा कार्यकाल नहीं है उन्हां दा। वो सदीवी ने अकाल पुरख दा राज सदीवी है। वो सदा रहन वाले ने। बाकी सब वो पैदा करते ने उन्हां दे हुक्म विच सब मिट जांदे ने। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरै ना जाया। अकाल पुरख ही निहचल है। अकाल पुरख दा खात्मा नहीं हो सकता। अकाल पुरख नूं मुकाया नहीं जा सकता। अकाल पुरख दा कोई खुरा खोज नहीं मिटा सकता। सो दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने अकाल पुरख सबना दा खसम है, सारियां दा मालक है, सारियां दे सिर दा साई है, सदीवी है। सारे महापुरुष सारे देवी देवते रहबर उहदे हुक्म विच आउंदे ने, हुक्म विच चले जांदे ने। रहन वाला वो एक है। सिखा उहदे अगे अरदास करया कर, उहदी शरण रिहा कर। वो झोलियां भरन वाला है, ऐसी बरकत बख्श दिंदा है, मंगना मुक जांदा है। सो दास इत्थे विचार नूं संकोचदा है। भुल चुक दी खिमा जी। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।